नमस्कार। कबीर का एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। चलिए आज इसी सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और देखिए, भजन की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक सीधी चुनौती है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर खुद इंसान से पूछ रहा है, अरे खोजने वाले, मुझे कहाँ कहाँ भटक रहे हो। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो कबीर अपनी बात शुरू करते हैं उन रास्तों से जिन पर अक्सर हम सब चल पड़ते हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, ये सारी जगहें। लेकिन वो हमें ये दिखाते हैं कि ये रास्ता शायद मंजिल तक जाता ही नहीं। ये एक भटकी हुई खोज है। कबीर का अंदाज देखिए कितना दिलचस्प है। वो ये नहीं बताते कि ईश्वर कहाँ है, नहीं, वो शुरुआत करते हैं ये बताकर कि ईश्वर कहाँ नहीं है। वो सीधा हमारी सबसे गहरी, सबसे पक्की मान्यताओं पर चोट करते हैं। एक एक करके कबीर हमारी सारी पवित्र जगहों को गिनवाते हैं। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, तीर्थ में भी नहीं और मूर्तियों में भी नहीं। वो किसी को नहीं छोड़ते। और संदेश एकदम साफ है कि परमात्मा इतना छोटा हो ही नहीं सकता कि उसे इंसानों की बनाई दीवारों या पत्थरों में कैद कर लिया जाए। और बात सिर्फ जगहों पर ही खत्म नहीं होती। कबीर इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो हमारे कर्मों पर, उन अभ्यासों पर भी सवाल उठाते हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी अध्यात्मता का, अपनी भक्ति का आधार मान बैठते हैं। अब देखिए, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, यहाँ तक कि क्रिया कर्म में भी नहीं और योग संन्यास में भी नहीं। कबीर साफ साफ उन सभी चीजों को नकार रहे हैं जिन्हें हम अक्सर धर्म का पर्याय समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी बाहरी काम, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, वो ईश्वर तक पहुंचने का सीधा रास्ता नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी कोटि भंवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मानिए हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। तो कबीर ने हमें वो सारे पते तो बता दिए जो गलत है, जहां ईश्वर नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर सही पता क्या है, कहाँ है ईश्वर का असली ठिकाना। और फिर आता है कबीर का वो जवाब जो इतना सरल है, इतना सीधा, लेकिन इतना शक्तिशाली। कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं, कोई मुश्किल रास्ता नहीं, बस एक छोटी सी बात, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वो तो ठीक यही है, हमारे सबसे सबसे करीब। पर इसका मतलब क्या है? तेरे पास में का मतलब कहाँ? कबीर आगे कहते हैं, सब श्वासों के श्वास में। जरा एक पल के लिए अपनी सांस पर ध्यान दीजिए।
अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई, जो शक्ति, जो जीवन इस सांस को चला रहा है, कबीर कहते हैं वही परमात्मा है। वो हमसे अलग कोई बैठा हुआ नहीं है, वो तो हमारे होने का, हमारे जिंदा होने का ही आधार है। तो यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक है बाहरी खोज का रास्ता, जो जगहों और रस्मों रिवाजों पर टिका है और जो ईश्वर को कहीं दूर देखता है। और दूसरा है आंतरिक सत्य का रास्ता, जो हमें ये एहसास कराता है कि ईश्वर तो यही है, हमारे भीतर। एक रास्ता हमें भटकाता रहता है और दूसरा सीधा मिला देता है। पास में ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में ना मैं क्रिया क्रम में रहता ना ही योग संन्यास में। चलिए, पता तो मिल गया कि मंजिल हमारे भीतर ही है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पते तक पहुंचा कैसे जाए। अगर खोज अंदर ही करनी है तो इसका तरीका क्या है? खैर, कबीर इसका जवाब ही देते हैं। कबीर एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, खोजी, सच्चा साधक। अब ये खोजी कौन है? खोजी वो नहीं है जो बस मशीन की तरह रस्में निभा रहा है। नहीं, खोजी वो है जिसके दिल में एक सच्ची तड़प है, एक असली प्यास है। बात ये नहीं है कि आप कैसे खोज रहे हैं, बात ये है कि आप क्यों खोज रहे हैं, आपकी नीयत क्या है। और अगर कोई सच्चा खोजी है तो उसके लिए कबीर का एक ऐसा वादा है जो हैरान कर देता है। वो कहते हैं, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। सोचिए, सालों की साधना की बात नहीं हो रही है, बस एक पल की सच्ची तलाश। सिर्फ एक पल। जी हाँ, सालों की तपस्या या हजारों तीर्थ यात्राएं नहीं, बस वो एक पल पूरी ईमानदारी का। और कबीर कहते हैं कि उसी एक पल में वो एहसास बिजली की तरह कौंध सका है। तो फिर वो कौन सी चाबी है जो इस एक पल का ताला खोलती है? ऐसी कौन सी एक चीज है जो सालों की इस खोज को एक लम्हे में समेट सकती है? और इसका जवाब है विश्वास। भजन का अंत देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। आखिरकार सारी बात घूम फिरकर किसी पूजा पाठ या ज्ञान पर नहीं, बल्कि भरोसे पर आ जाती है, उस गहरे यकीन पर कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारी हर सांस में, हमारे अंदर ही मौजूद है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी खोटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीर के इस पूरे
भजन से, इस गहरे संदेश से हमें क्या पता चलता है? चलिए इसकी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। कबीर का बताया रास्ता इन 4 सीधी सादी बातों में सिमट जाता है। सबसे पहले, बाहरी दुनिया में खोजना बंद करें, मंदिरों, मस्जिदों और कर्मकांडों से परे देखें। दूसरा, अपने भीतर झांकें, अपनी ही सांस में, अपने होने में ईश्वर को पहचानें। तीसरा, एक सच्चे खोजी बने, मतलब पूरी ईमानदारी और लगन से खोजें। और चौथा और सबसे जरूरी, विश्वास को अपनाएं। ये समझें कि ये एहसास किसी काम से नहीं बल्कि यकीन से मिलता है। बस यही रास्ता है। कबीर का ये सदियों पुराना संदेश आज के इस दौर में शायद और भी जरूरी हो गया है। जरा सोचिए, अगर सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ा खजाना हमारे अपने भीतर ही पूरा हो सकता है, तो फिर हमारी ये सारी बाहरी दौड़-धूप किस लिए है? हम सब बाहर असल में क्या ढूंढ रहे हैं? पास में ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास